तो क्या सच में भूतों के डर से कोई रेलवे स्टेशन 22 सालों तक बंद हो सकता है? खुद गवर्नमेंट ने नोटिस जारी किया रेलवे स्टेशन को बंद करने के लिए। ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जिसके कारण पूरा स्टेशन 42 सालों तक बंद रहा? तो आज की कहानी स्टार्ट करने से पहले पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, यह घटना झारखंड से पश्चिम बंगाल के बीच में एक छोटा सा टाउन है बोगुनकुदा, वहाँ की है। तो उस गांव में 42 साल पहले मतलब 1967 के आसपास कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण खुद इंडियन गवर्नमेंट ने उस रेलवे स्टेशन को बंद करा दिया। रेलवे स्टेशन को बंद कराने की जो वजह थी वो वहाँ पे होने वाली एप्रोप्रिएट हॉरर एक्टिविटी थी। मतलब वहाँ पे कुछ ऐसी हॉन्टेड इंसिडेंट होने लगे थे कि लोग वहाँ पे रात को 10 बजे के बाद जाना या फिर कोई भी ट्रेन मास्टर रात को 10 बजे के बाद वहाँ पे अपने ट्रेन को रोकना बहुत ही ज़्यादा घबराते थे। सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हॉरर थी। साथ ही साथ एक और चीज़ें थी इस स्टेशन को बंद कराने के पीछे। वहाँ का जो करंट रमेश नाम का जो 1967 पे वहाँ पे रमेश नाम का जो स्टेशन मास्टर था वो अपनी फैमिली के साथ रातों रात कैसे सुसाइड कर लेता है। यह सारी चीज़ें चल ही रही थी कि गवर्नमेंट का एक दिन नोटिस आता है और पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन बंद हो जाता है। तो यह कहानी चालू होती है तकरीबन 1960 के आसपास। तो बेगुनकुदा में वो एक बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक था। वहाँ पे लोगों का कहना है, आप लोगों ने यही स्टोरी बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में या फिर बुक में पढ़ी होगी, और मैंने खुद वहाँ के लोकल लोगों से पता किया तब मुझे इस स्टोरी को पता चला। तो वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि 1960 के आसपास एक बंगाली कपल थे जो भाग के शादी किए थे और बेगुनकुदा के पास आके बैठे थे। तभी उस औरत का जो पति था, जो भाग के वो लोग शादी किए थे कपल, तो लड़का उसको रात में उसी स्टेशन में छोड़ के भाग जाता है मतलब लड़का और लड़की दोनों रेलवे स्टेशन पे थोड़ा आराम करने के लिए रात को तकरीबन 2 बजे उतरते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, कुछ देर तक बातें करते हैं। तभी लड़का क्या करता है कि जो रश्मि नाम की लड़की थी उसको वहीं ट्रैक के पास जो चेयर लगा हुआ रहता है ना, वहाँ पे उसको छोड़ देता है। तो यह सारी घटनाएं चालू होती है 1960 के आसपास, जब रश्मि और मोहन नाम का लड़का भाग के शादी करते हैं। और शादी करने के बाद वो लोग आ जाते हैं बेगुनकुदा में। और वहाँ आने के बाद वो लोग क्या करते हैं, ऐसी एक दिन ट्रैक के पास बैठे रहते हैं। रेलवे स्टेशन था, रात को आसपास के घूमने की जगह नहीं होती थी, तो दोनों कपल रेलवे स्टेशन में आते हैं और वहाँ पे बैठ के चाय पीते रहते हैं। मोहन क्या करता है, रश्मि को बोलता है कि तुम यहीं बैठो, मैं चाय लेके आता हूँ। और उसके बाद से रोहन कभी दोबारा वापस नहीं आया। मतलब कि रोहन रश्मि को यहाँ बैठाता है चेयर पे, और बैठाने के बाद वो जो ट्रेन जा रही होती है पश्चिम बंगाल की ओर, उस ट्रेन में बैठता है और चला जाता है। जब ट्रेन चालू होती है तब रश्मि को दिखाई देता है कि उसका पति उसको छोड़ के जा रहा है। वो उसके पीछे कुछ दूर तक दौड़ती है, और कुछ दूर दौड़ने के बाद जब रेलवे स्टेशन का एंडिंग आ जाता है तब रश्मि ट्रैक पे कूद जाती है। और जैसे वो ट्रैक पे कूदती है, पीछे से एक ट्रेन आता है और वो रश्मि के ऊपर से गुजर जाता है। यह घटना 1960 में हुई। उसके बाद से गवर्नमेंट वहाँ पे हरकत पे आई कि उसके बाद से वहाँ पे हॉन्टेड इंसिडेंट होना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले वहाँ पे जयशंकर नाम का स्टेशन मास्टर आता है। वो जो रश्मि का भूत था सबसे पहले पूरे बेगुनकुदा में जयशंकर ने देखा था। उसका कहना था कि वो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई एक औरत थी जो ट्रेनों के पीछे रात में भागती है। पहले तो जब वो किसी औरत को ट्रेन के पीछे हुए भागते हुए देखा तब उसको अपने आंखों में भरोसा नहीं हुआ। जब उसने लोगों को बताया तब कोई इंसान उसके बातों पे भरोसा नहीं कर रहा था। उस टाइम ऐसे कुछ डिवाइसेस भी नहीं थे कि जो वो रिकॉर्ड करता और लोगों को दिखाता। उसके बाद सेम चीज़ें, कभी वो औरत दुकान के सामने खड़ी हुई मिलती रात में, कभी वो सीढ़ी पे बैठी हुई मिलती, कभी वो चेयर पे बैठी हुई मिलती जहाँ पे दोनों कपल्स रात में बैठे थे, जहाँ लास्ट में दोनों कपल जिस चेयर पे बैठे थे। यह घटनाएं मतलब ऐसे फ्रिक्वेंटली होने लगी। जयशंकर ने ये सारी घटनाएं वहाँ के आसपास के लोगों को बताया, कोई भी उसके बातों पे यकीन नहीं कर रहा था। तभी लोकल एक राम मोहन नाम का लड़का रहता है जो अपने 12th के बाद कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए बिहार साइड कहीं जाते रहता है। तभी उसको चेयर पे एक औरत दिखाई देती है, और जब वह उसके पास जाता है तब वो
जो औरत थी वो नॉर्मल मतलब आज से मतलब जो भी 1960 में जैसे रश्मि थी वैसे ही वहाँ पे वो बैठी हुई थी। तभी राम मोहन का नज़र उसके पैरों पे पड़ता है। पैरों को जब वो देखता है तब समझ जाता है कि उसका वहाँ से जाने का टाइम आ गया है। तब वहाँ से भागता है, भागते भागते स्टेशन मास्टर के कैबिन पे जाता है और चिल्ला चिल्ला के बताने लगता है। यह सारी घटनाएं होने के बाद जयशंकर वहाँ से रिटायरमेंट ले लेता है और दूसरे स्टेशन शिफ्ट हो जाता है। तब लोगों को उस रश्मि की आत्माएं या फिर उस औरत की आत्माएं दिखना बहुत ही ज़्यादा यूजुअल हो जाता, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो जाती है कि हर किसी को उसकी औरत, हर किसी को उसकी आत्माएं दिखाई देती हैं। एक दिन की बात है, वहाँ पे रमेश नाम का एक स्टेशन मास्टर अपनी पूरी फैमिली के साथ गोविंदकुदा में शिफ्ट होती है। रमेश को वहाँ पे होने वाले हॉन्टेड इंसिडेंट के बारे में पहले से कुछ भी खबर नहीं थी, लेकिन उसकी बीवी को पता था। उसकी बीवी ने रमेश को बहुत ज़्यादा मना किया। रमेश जो था वो शहर से आया हुआ था, तो वो इन सारी बातों पे यकीन नहीं करता था कि सच में कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती है। तब तक इन सारी बातों में यकीन नहीं हुआ जब तक उसने खुद अपनी आंखों से नहीं देख लिया। एक दिन ऐसे ही नाइट ड्यूटी में रमेश टहलते रहता है। तकरीबन रात के 1 बजे थे, तब कुछ एक्सप्रेस जैसी गाड़ी वहाँ से ऐसे गुजरती है। वहाँ पे नहीं रुकती क्योंकि स्टेशन बहुत छोटा सा नॉर्मल सा स्टेशन था। उस एक्सप्रेस के पीछे एक औरत दौड़ती हुई नजर, रमेश उसके पीछे दौड़ने लगता है और चिल्लाता है कि ऐसे ट्रैक पे क्यों दौड़ रही हो, ये जुर्माना पटाना पड़ेगा, ये वो करके उसको चिल्लाते हुए दौड़ते हुए जाता है कि उसके पीछे क्यों दौड़ रहे हैं। एक्सप्रेस इतना ज़्यादा फास्ट था और औरत उसके साथ साथ दौड़ रही थी। पहले तो रमेश को कुछ समझ नहीं आता, पहले उसको नॉर्मल औरत लगती है। थोड़ी देर बाद जब टाइम निकल जाता है तब रमेश को कुछ रियलाइज़ होता है कि कोई औरत कैसे किसी ट्रेन के पीछे उसी की स्पीड में कैसे भाग सकती है। और ये सोचते सोचते रमेश जिस चेयर पे बैठा था, मतलब स्टेशन पे होता है ना लंबी सी चेयर जिसमें 4-5 लोग बैठ जाते हैं, तो जिस चेयर पे बैठा था उसके जस्ट पीछे रश्मि बैठी रहती है। रमेश को तुरंत से क्लिक कर जाता है कि ये औरत तो कुछ देर पहले ट्रैक पे दौड़ रही थी। भाई उसको हर एक कहानी जो उसकी बीवी ने या फिर स्टेशन वालों ने या फिर लोकल्स ने जो कुछ भी बताया है सब उसके दिमाग में वन बाय वन चलने लगता है। और 1 मिनट के लिए उसको लगता है कि ये उसकी लाइफ का लास्ट डे है। उसको कुछ समझ आता तो उसके पहले वो चिल्ला उठता है, और जब वो चिल्ला के पीछे देखता है तब कोई नहीं होता। उसको मतलब एकदम से फ्रिक्वेंट से उसकी बॉडी हीट होने लगती है और बहुत तेज बुखार आता है। वो अपने कैबिन में आता है, जैसे तैसे सुबह होती है। वह स्टेशन में सभी लोग को ये चीज़ें बताता है। स्टेशन में सब लोग उससे, रमेश से ही डरने लगते हैं उसकी हालत को देख के। रमेश क्या करता है, अपनी घर की तरफ जाता है और घर में जाने के बाद, पहले ही उसकी तबीयत रात में ख़राब हो गई थी, वो सारी चीज़ें अपनी बीवी को बताता है। उसकी बीवी कुछ पंडित को बुलाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। अचानक से एक दिन खबर आती है कि रमेश और उसकी फैमिली में टोटल 4 लोग थे, रमेश, उसके वाइफ और 2 बच्चे। नहीं पता रात को ऐसी क्या घटनाएं घटी कि पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो गई। भाई जब ये बातें आसपास फैलना स्टार्ट होती हैं, रमेश जो था वो बहुत ही टैलेंटेड स्टेशन मास्टर था। इनफैक्ट उसका ये 31वां ट्रांसफ़र था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार था। यह घटनाएं धीरे से मीडिया में फैलती है, पेपर्स में, न्यूज़पेपर, मीडिया, सब जगह ये फैलने लगती है। तब जाके कहीं गवर्नमेंट की नज़र बेगूसराय स्टेशन पे आती है। तब गवर्नमेंट का फरमान आता है और उस स्टेशन को फाइनली बंद कर दिया जाता है। लोग उस स्टेशन के आसपास भटकना बंद कर दिए, ट्रेनों का उस स्टेशन में रुकना बंद हो गया। इनफैक्ट हर एक चीज़ उस स्टेशन में जो कुछ भी होती थी, सारी एक्टिविटी बंद हो गई। लोग धीरे धीरे इस घटना को भूल गए कि बेगुनकुदा नाम का एक रेलवे स्टेशन था। लोग तो भूल गए, लेकिन आज भी वहाँ से जब ट्रेनें गुजरती है या फिर कोई भी मालगाड़ी गुजरती है, उसके ड्राइवर लोग को पता होता है, वो बेगुनकुदा आने से पहले ही ट्रेन की स्पीड बढ़ा देते हैं और अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया जाता है कि जितने भी लोग हैं वो सारे अपनी खिड़कियां बंद कर लें। यह सारी चीज़ें बस नॉर्मल हो गई थी, किसी का जान नहीं गया था। 42 सालों से पूरा रेलवे स्टेशन बंद था। नहीं पता वहाँ के गवर्नमेंट को क्या सूझी और 2009 में उस स्टेशन को फिर से ऑपरेशनल कर दिया गया। स्टेशन पे लोगों का आना जाना अब तो कंटिन्यू हो गया है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब भी वो स्टेशन नॉर्मल लोग यूज़ में लेते हैं, लेकिन आज भी वहाँ सख्त निर्देश लिखा गया है कि उस स्टेशन में आज भी रात को 10 बजे के बाद कोई ट्रेनें नहीं रुकती। कोई भी इंसान उस स्टेशन में रात को 10 बजे के बाद नहीं दिखाई देता।
वो स्टेशन इतना डरावना है कि रात को 10 बजे के बाद सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वहाँ के लोकल्स उस स्टेशन से दूर कर चले जाते हैं। अगर आप लोग को इस घटना में यकीन ना हो तो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक विकिपीडिया का लिंक दूंगा, जहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर के कटिंग और रमेश की फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी घटनाएं वहाँ पे मेंशन है। और आप लोग यूट्यूब में सर्च करके नॉर्मली देखना बेगुन कुदा रेलवे स्टेशन, तो आप लोग को इस घटना के बारे में पूरी जानकारी पता चल जाएगी। रमेश और उसकी वाइफ कहाँ से आए थे और मरने के बाद उन लोग का क्या हुआ, आखिर क्यों 42 साल तक स्टेशन बंद रहा, ये सारी घटनाएं मैं आप लोग को पार्ट 2 में बताऊंगा, तो पार्ट 2 का आप लोग वेट करिए।